देखिए, ये क्वेश्चन जो है एक बच्चे ने भेजा था, ठीक है, टेलीग्राम में। क्या है, इंपॉर्टेंट है, देख लो। 1 नंबर का क्वेश्चन तो है, लेकिन 1 नंबर पे थोड़ा डिजर्व नहीं करता, फिर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो 1 नंबर का ही है। इसने बोला है कि वायु में रखे किसी पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका बाद बोला है कि लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु जो है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। कहाँ से? प्रथम फोकस से। और जो इसके बाद पूछा जा रहा है कि जो द्वितीय फोकस है, क्या है द्वितीय फोकस, उससे प्रतिबिंब कितनी दूरी पे है। बात समझो, क्या कहानी है। कहानी ऐसी है कि हमारे पास ये लेंस है, ऐसा लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक है। उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी पॉजिटिव रखी जाती है, ठीक, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, उससे कोई मैटर नहीं होता। तो यहाँ पर ये हमारे पास उत्तल लेंस है, ठीक है। यहाँ पर इसका ये जो पहला फोकस है, पहला फोकस यहाँ पे है, ये फोकस क्या है, ये F1 है। दूसरा फोकस यहाँ पर है जो क्या है, F2 है, ठीक है। ये 2 फोकस होते हैं, पहला फोकस दूसरा फोकस हमने दिखा दिया, ठीक। अब यहाँ से जो है ये पहला फोकस जो है लेंस से कितनी दूरी पे है, 10 सेंटीमीटर की। तो ये जो दूरी है ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। और ये दूरी कितनी है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि फोकस सेम होता है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसने बोला है क्वेश्चन ने कि जो वस्तु रखी है ना, क्या रखी है, जो हमारे पास कहाँ गया वस्तु, ये वस्तु जो ये पहले फोकस से, प्रथम फोकस से, ये लिखा हुआ है देखो शब्द, प्रथम फोकस से 5 सेंटीमीटर दूर है। 5 सेंटीमीटर दूर का मतलब है जो वस्तु रखी जाएगी वो वस्तु यहाँ पर कहीं रखी जाएगी। कहाँ पर रखी जाएगी, यहाँ पर रखी जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ये प्रथम फोकस से दूर है, ठीक है। अब कुल मिला के देखा जाए तो जो u होती है वो u होती है इससे, लेंस से दूरी होती है, लेंस के पोल से। तो u कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ तो कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे, अब लेंस का फार्मूला लगा दोगे तो ये पता चल जाएगा कि जो हमारे पास इमेज बन रही है वो कहाँ पे बनेगी। फिर इमेज बन जाएगी, फिर उसके बाद देखते हैं क्या है। तो लेंस का फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u होता है, ठीक है। 1/u होता है। याद रखना, उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। क्या बोल रहा हूँ, उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। हमें भी नहीं पता है कहाँ पे इमेज बन रही है, इसको निकालना है, ठीक है। माइनस 1/u, यू की बात की जाए तो हमेशा याद रखना लेंस के लेफ्ट साइड की जो वैल्यू होगी, लेंस के लेफ्ट साइड की जो वैल्यू होगी वो निगेटिव ली जाएगी, और लेंस के राइट साइड की वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी। यानी अगर निगेटिव वैल्यू लेना, अगर लेंस के लेफ्ट साइड रखी हुई है तो वो निगेटिव लेना होता है, ठीक है। क्यों लेना होता है वो समझ जाओ, क्योंकि पोल के जब हम यहाँ से रेज भेजते हैं तो हमें जो डिस्टेंस मेजर करना होता है पोल के इस तरफ आना पड़ता है, तो निगेटिव आता है। अगर पोल के उस तरफ जाना पड़े तो पॉजिटिव। फिलहाल हमें याद रखना है कि लेफ्ट साइड की निगेटिव होती है। तो यू क्या होगा, यू हमारा होगा -15, ठीक है। तो ये लिख दो -15। तो ये माइनस में प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास निकल कितना आएगा, 1/10, इस वाले को इधर भेज दो, माइनस का 1/15 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/v हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ एलसीएम आ जाएगा 30, और यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा -2, ये 1/v हो जाएगा, ठीक है। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/v इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/30, और v की वैल्यू आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। तो हमारे पास 30 सेंटीमीटर, यानी जो वस्तु की इमेज बन रही है वो 30 सेंटीमीटर, कहाँ से, लेंस से। ये जो दूरी निकलेगी लेंस से निकलेगी, ये कितनी है, ये हम मान लेते हैं यहाँ पर बन रही है, ये हमारे पास 30 सेंटीमीटर। v इज इक्वल टू क्या है, 30 सेंटीमीटर। अब ये कैसे पता चला कि हमारे पास ये जो है वैल्यू इस तरफ रखना है, हो सकता है इस तरफ रखना पड़े, ये ऐसे पता चला क्योंकि इसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। जब पॉजिटिव आता है तो लेंस के इस तरफ वैल्यू होती है, तो ये इमेज बन जाएगी, यहाँ पर क्या बनेगी, इमेज, ठीक है। तो ये हमारे पास 30 सेंटीमीटर है। कितना है, 30 सेंटीमीटर, ये इमेज बन गई। अब सुनो, अब हमारे पास ऑप्शन दिया था कि ये है ऑप्शन, ये लगा के चले आते तो नंबर आपके कट जाते और 0 नंबर मिलता। क्यों मिलता, क्योंकि क्वेश्चन ने एक बोला है कि हमें जो प्रतिबिंब की दूरी बतानी है वो द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी क्या है। क्या बोल रहा है, द्वितीय फोकस, और द्वितीय फोकस ये है, यानी ये दूरी पूछा गया है हमसे, ये वाली। तो ये ऑप्शन जो लगा के आएंगे उसका नंबर क्या आएगा, 0 आएगा। सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं पाने वाले वो, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें कुछ तो मिलना नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ठीक है। इसको हमने टिक लगा दिया था कि आपको पता चले कि ये कर सकते हो आप, तो दिमाग में रहे कि ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कि हमें प्रतिबिंब की दूरी तो बतानी है, लेकिन द्वितीय फोकस से बतानी है प्रतिबिंब की दूरी। तो ये जो दूरी है ये कितनी है, ये हमारे पास है 30 में से 10 घटा दोगे तो 20 आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हमारा पहला ही सही है, ठीक।
तो इसको देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो 1% का तो पूछ लेना। अच्छा क्वेश्चन था, उस बच्चे ने भेजा था, ठीक है। तो समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना सपोर्ट। बाकी हम आपको क्वेश्चन कराते रहेंगे, बस आपको ये काम करना है कि अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो वो देख लेते हैं लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब करते नहीं। सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन लाइक भी कर दिया करो, कमेंट्स कर दिया करो, जिससे हमारा भला हो जाए, आपका तो भला हो ही जाएगा, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो मैं बार बार बोलता हूँ टेलीग्राम में आइए। ये भी बोलता हूँ कि कोई भी बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कोई भी क्वेश्चन भेज सकता है, जितनी जल्दी समय मिलेगा हम क्वेश्चन करा देंगे, ठीक। समझ में आया है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।